गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय में आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, सुखी वैवाहिक जीवन कैसे बनाएं, प्यार और समझ सम्मान की यात्रा कैसे करें। हर इंसान का सपना होता है, हर इंसान चाहता है मेरे जीवन में खुशियाँ रहें, और जब वो चाहे लड़का हो लड़की, उसका आगे ड्रीम यही होता है। आज वो प्यार में है, बातचीत करते हैं, लेकिन अल्टीमेट सब यही चाहते हैं कि मैं शादी के बंधन में बंधूं। और शादी का बंधन बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत बंधन है कि वैवाहिक जीवन आपको एक मजबूती देता है, एक प्रेम जीवन में गठबंधन बहुत ही सुखद होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश क्या है, आज वैवाहिक जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं, बहुत सारे चैलेंज आ गए हैं, काफ़ी सारे डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं। कोई शादी करता है, बड़े अरमानों से शादी करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ सुखी हैप्पी लाइफ होते हैं जो पूरी लाइफ तक जीवन को एंजॉय करते हैं। आपको भी यही करना है, तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट, ऐसे रहस्य बताऊंगा और उसकी चुनौतियां हैं उनको भी समझेंगे। अगर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल, मजबूत और प्यार से भर जाएगा, आनंद ही आनंद आएगा, मस्ती आ जाएगी। शादी कहते एक ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, ना खाए सो पछताए। लेकिन मेरे साथियों, खा के पछताना नहीं चाहिए वाली बात, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। शादी एक ऐसा लड्डू है, हर किसी को उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जीवन में परमानेंट प्यार लाता है, उसको जो एक अच्छा नागरिक बनाता है। शादी करने से, वैवाहिक जीवन बनने से आपके अंदर एक ज़बरदस्त जुनून जोश पैदा हो जाता है। एक डबल इंजन की सरकार बन जाती है। मतलब दोनों में पहले आप अकेले थे, आप थोड़े बहुत दिन इधर उधर किसी से टाइम पास करने के लिए आप दोस्ती करते थे, लेकिन शादी एक ऐसी दोस्ती हो जाती है तो शादी को शादी नहीं, वो दोस्त, एक परमानेंट दोस्त मिल जाता है। वैवाहिक जीवन एक दोस्ती का जीवन है, और जहाँ पे टू ट्रुथ बिकम एक, दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो हर इंसान को वैवाहिक जीवन में ज़रूर जाना चाहिए है। हाँ, अगर कोई नहीं भी है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी जीवन चलता। पर हम आज जिस विषय में बात कर रहे हैं, जो हमारा वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, उसको कैसे और बेहतर बनाएं, जो जीवन है उसको और भी अच्छा कैसे बनाएं, कुछ अगर चैलेंजेस चल रहे हैं तो उनसे कैसे बाहर निकलें, आज हम उस विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, शादी के बाद 2 चीज़ें बदल जाती हैं मेरे साथियों। एक, आपके नाम के आगे श्री या श्रीमती लग जाता है, और दूसरा, आपके अकेले फैसलों का ज़माना खत्म हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आप अब दो केले हो गए हैं, 2 केले हो गए हैं, श्रीमती या श्रीमान हो गए हैं। तो साथियों, आपके जो भी फैसले होंगे आप अकेले नहीं ले सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के हेल्प से, एक दूसरे को बता करके हमें आगे बढ़ना है। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। शादी कोई 2 लोगों का साथ भर नहीं है, ये 2 दिलों को, सोच को, 2 आदतें, कभी कभी तो 2 अलग अलग दुनियाओं का मिलन है। आज हम बात करेंगे कैसे है मिलन सिर्फ साथ ना रहे, बल्कि सुखी और खूबसूरत बने, और भी बेहतर बने, जो है और भी अच्छा कैसे आप बना सकते हैं। अगर आप वैवाहिक लाइफ में हैं और होने वाले हैं तो कैसे इसको और भी बेहतर बनाएं। सबसे पहला इसमें जो हमारे चैलेंजेस आते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की कमी हमारी होती है। कई बार हम बोलते कम है, सुनते उससे भी कम है। कई बार हम बोलते कम है और सुनते उससे भी कम हैं। और शादी में बातचीत सिर्फ क्या खाओगे तक ही सीमित रह जाती है। बातें रिश्तों की ऑक्सीजन है, बिना बात के रिश्ता दम घुटने लगता है। शादी से पहले और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, 1-1 2-2 घंटे, 4-4 10-10 घंटे भी कम पड़ जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया है, अब बातें ही ख़त्म हो गई। क्यों, अब क्या दिक्कत है? तो वो हमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा पहला चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज उम्मीद और निराशा, एक्सपेक्टेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। उम्मीदें और निराशा, शादी से पहले सपनों का महल, शादी के बाद हकीकत का फ्लैट।
शादी से पहले सपनों के महल ये करेंगे वो करें, शादी के बाद रियलिटी में जब आप जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ जाता है, अब वो महल नहीं, हमें फ्लैट चाहिए रहने के लिए। तो उम्मीदें और निराशा, रिश्ते तब टूटते हैं जब उम्मीदें बातचीत में नहीं बदलती हैं। आपकी उम्मीदें हैं, उनको बातचीत करो, डिस्कस करो, तो उसका सलूशन निकलेगा। तो उम्मीदें और निराशा, ये हमारा दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज, समय ना देना। काम, बच्चे, जिम्मेदारियां, लेकिन पति पत्नी का क्वालिटी टाइम गायब हो गया है। बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, काम की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप के परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से पति पत्नी जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो उसमें टाइम ही नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को। ये तीसरा चैलेंज है। चौथा चैलेंज, ईगो और अहंकार। क्यों माफ़ी मांगूं मैं, यही सोच कई रिश्तों को खत्म। मैं बीवी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं माफ़ी। ईगो, अहंकार, झुकता वही है जिसमें जान होती है, करना मुर्दे की पहचान होती है। अगर माफ़ी मांगने से छोटी मोटी समस्या टल सकती, टाल लीजिए। माफ़ी मांगना कोई ईगो नहीं है, वो तो आपके संस्कार है। माफ़ी मांग लेना चाहिए। 4 झूठ बोलने को जाए, एक माफ़ी मांगने से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। पर कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती, छोटी मोटी बात हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, माफ़ी मांगो। ये चौथा कारण होता है, ईगो और अहंकार। 5वां कारण है बाहरी दबाव, पेरेंटल एंड सोशल प्रेशर। कभी कभी शादी में तीसरा पक्ष भी हावी हो जाता, रिश्तेदार या दोस्तों की राय खटास ला देता। मियाँ बीवी के झगड़े में तीसरे इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैरिड लाइफ में तीसरे पर्सन की एंट्री होनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरह। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी लाइफ में तीसरे पर्सन की कोई आवश्यकता नहीं चाहिए। इधर हो उधर, दोनों तरफ से, चाहे आपके ससुराल की तरफ से हो, मायके की तरफ से, दोनों तरफ से भी मियाँ बीवी के रिश्ते दोनों आपस में मिलजुल के हल करो, समझदारी से हल करो। ये 5 चैलेंजेस हैं। अब हमें आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हल क्या है? तो ऐसे गोल्डन रूल अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे, सुनहरे सूत्र, तो हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा, मजबूत होगा, जबरदस्त होगा, जज्बा होगा, बल्ले बल्ले होगी। तो पहला गोल्डन रूल है, संवाद को प्राथमिकता देना है। हर दिन 15 से 20 मिनट बिना टीवी, बिना फ़ोन के बैठ करके आपस में बात करनी है। सिर्फ समस्याओं पर नहीं, खुशियों पर भी बात करनी है। चैलेंजेस के ऊपर नहीं, ये समस्या, खुशियों की बात करो। दिन कैसा गुजरा, क्या खाया, कैसा रहा, और सब कैसा, हंसी मजाक करो, सब मस्ती से मतलब बात करो, दिल की बात दिल से करो। दूसरा गोल्डन रूल है सम्मान और आदर। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो। प्यार बिना सम्मान अधूरा है। अगर रेस्पेक्ट करते हो तो उसमें प्यार भी होना चाहिए। प्यार बिना रेस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो प्यार रेस्पेक्ट दोनों साथ चलेंगे। जिसको आप प्यार करोगे उसको रेस्पेक्ट हो, दोनों साथ साथ होना चाहिए। प्यार भी होना चाहिए, रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। हक करो, किस करो, गले लगो, हाथ में हाथ डाल के बैठ के बात करो। चाहे आपकी उम्र कोई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, सम्मान आदर करो। एक दूसरे की राय, समय और निजी स्पेस का सम्मान करें। अगर कोई थोड़े किसी से बात करता है, अपने घर वालों से, परिवार से, तो उनको स्पेस तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके सामने है। सब रेस्पेक्ट करो, भी समझदार है, मेच्योर है। हो सकता है कोई बात ऐसी है आपके सामने नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, उनको स्पेस दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है उनकी दोस्त है, वो आपका दोस्त है, आप कोई अलग से बात करना चाहते हैं तो करने दो ना। तो उससे उनके बीच में ज़्यादा वो दखलंदाजी मत करो। तो सम्मान दो, रेस्पेक्ट दो, आदर दो। और तीसरा गोल्डन रूल है, हम को मैं से ऊपर रखें। हम बने, मैंने, आई ने, वी। फैसले लेते समय सोचे ये हमारे रिश्ते के लिए सही है नहीं है। हम बन के, वी बन के फैसला लेना है। दोनों मिलकर फैसला लो। हम हैं, मैं नहीं होना चाहिए। और चौथा गोल्डन रूल है, छोटी छोटी खुशियाँ मनाएं। सालगिरह है, जन्मदिन है, कोई खास दिन है, मिलकर मनाना रिश्ते में मिठास भरता है। आप कभी छुट्टी का दिन है, पिक्चर देखने चले जाएँ, रिश्तेदारी में चले जाएँ, थोड़ा घूमने चले जाएँ, आप घर में कुछ ऐसा सेलिब्रेट करें। मतलब छोटी छोटी खुशियाँ मनाएं। हर दिन को इंजॉयबल बनाएं, मतलब बोरिंग नहीं लगेगा लाइफ में। छोटी छोटी खुशियाँ मनाएं। इसलिए हमारे देखो, हमारे देश के अंदर कैसा कल्चर, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार बना दिया, हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल बना दिया गया, कुछ ना कुछ। तो उसके बहाने घर में कुछ ना कुछ क्या एक्टिविटी होती रहती, छोटी छोटी खुशियाँ मनानी हैं। और 5वां गोल्डन रूल है, माफ़ करना भूलना सीखें। गलती माफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे बार बार याद न दिलाना। आप माफ़ करो लेकिन बार बार याद मत दिलाओ, तुमने ऐसा किया था, वैसे किया, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई गलती एक बार की, लेकिन बार बार याद दिला के वो गलती वहाँ गलती हो जाती है, वो गांठ बन जाती है। इसलिए हमें बार बार याद नहीं दिलाना। माफ़ कर दो, कुछ है उससे भूल जाओ, ख़त्म करो, बात गई।
हमें माफ़ करना सीखना, बड़ा दिल रखना है, बड़प्पन दिखाओ, बड़ा दिल करो। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करें तो कौन किसको करेगा। और इसके बाद छठा, रोमांस जिंदा कर रखें। हमेशा ऐसा लगे आज ही मेरी शादी हो रही है, हर दिन नया दिन होना चाहिए, हर दिन रोमांस होना चाहिए, ज़िंदगी में रोमांस हर दिन लगना चाहिए। जैसे गर्लफ्रेंड के साथ आप कैसे रहते हैं, तो शादी में भी हस्बैंड वाइफ जरूर बन गए, पर गर्लफ्रेंड की तरह बन के रहो, बॉयफ्रेंड बन के रहो। हर दिन रोमांस जिंदा रखो, हर दिन कुछ ऐसा नयापन करो, हर दिन में मज़ा, रोमांस रखो। रोमांस जिंदा है तो आपका जीवन जिंदा है। फूल देना, तारीफ़ करना, हाथ पकड़ने, छोटे छोटे इशारे बड़े असर करते। घर से निकलो, हाथ मिला के जाओ, हक करके जाओ, किस दे के जाओ, गले मिलो, कोई आती रोमांस है दिन में होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आप जोश जुनून से भरे रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खालीपन महसूस नहीं होगा, रोमांस रखते। आप हो सकता है ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आपके ऑफिस के स्टाफ हैं, बातचीत करना अलग बात है, लेकिन रोमांस आपको अपने फैमिली से ही करना है, अपने मैरिड लाइफ में भी रोमांस रखना है। आउटसाइड रोमांस नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं होता। हाँ, एक फ्रेंडशिप हो सकती, दोस्ती हो सकती, बातचीत हो सकती, एक जगह हम काम करते, वो अलग मैटर है, पर रोमांस आपका होना चाहिए। कहाँ? मैरिड लाइफ में। और 7 गोल्डन रूल है, साथ में सीखना और बढ़ना। एक साथ कोई हॉबी सीखना, घूमना, किताब पढ़ना रिश्ते को नया रंग देता है। एक साथ कोई काम करें, एक साथ बैठें, एक साथ चाय पिएं, एक साथ खाना खाएं, एक साथ कोई एक्टिविटी करें। तो ये गोल्डन रूल 7 को अगर अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ ज़बरदस्त बनेगी, कामयाब बनेगी, खुशहाल बनेगी। हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बुजुर्ग दंपति से किसी ने पूछा, आप 50 साल से साथ कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम उस ज़माने के हैं जब चीज़ें टूटती थी तो हम उन्हें जोड़ते थे, बदलते नहीं थे। हम उनको जोड़ते थे, बदलते नहीं थे। आज लोग बदलने की सोचते हैं, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो हम बदलने का सोचते हैं, डाइवोर्स लेने का सोच लेते हैं, तुम्हारे रास्ते अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें रिपेयर करो, जोड़ो, सिलाई करो, रिश्तों को जोड़ो, दरारें को भरो, दरारें भरने का काम करो, तभी आप लंबे समय तक आजीवन साथ रह पाएंगे। क्योंकि ये जोड़ा ही रहना चाहिए, तभी आपके जीवन में मज़ा आएगा। और रिश्ते की असली परिभाषा है कि सुखी शादी वह नहीं जिसमें झगड़े ना हो, सुखी शादी वह नहीं जिसमें झगड़े ना हो, सुखी शादी वह जिसमें झगड़े के बाद भी साथ बैठकर चाय पीने का मन हो, साथ बैठकर खाने का मन हो, साथ बैठकर बात करने का मन हो, साथ बैठे बगैर एक दूसरे के बगैर बेचैन हो, वही शादी सुखी शादी होती है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, शादी एक सफ़र है, इसमें धूप भी होगी, छाँव भी होगी। शादी एक सफ़र है, इसमें धूप भी होगी, छाँव भी होगी, लेकिन अगर साथ में छाता हो तो मौसम हमेशा खूबसूरत लगता है। आइए हम अपने रिश्तों में प्यार, समझ और सम्मान का पानी डालें, ताकि हमारी शादी सिर्फ एक रिश्ता न रहे बल्कि एक खूबसूरत कहानी बन जाए। और मेरे साथियों, भाइयों बहनों, मेरा एक कपल्स के बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, प्यार, प्रिपेयर योरसेल्फ एडजस्टिंग इन रिलेशनशिप। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़बरदस्त वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को हमेशा रोमांचकारी बन के रहिए, जिंदा दिल बन के रहिए। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा का खाक जिया करते हैं। तो मैरिड लाइफ को मजबूती के साथ, प्यार से, रोमांस से और बुलंदी के साथ जीना है और वैवाहिक जीवन को यादगार बनाना है। वैवाहिक जीवन आपके लिए एक सौगात है, ऊपर वाले का तोहफा है। आप लक्की हो, किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि आपकी शादी हुई है, आप वैवाहिक हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए जिनकी शादी हो नहीं रही है, वो कहते हैं हमारी शादियां करा दो, चाहे लड़का हो लड़की, जिनकी बहुत उम्र हो चुकी है, जब उम्र थी उन्होंने नहीं करी, लेकिन आज वो वैवाहिक जीवन जीने के लिए तरफ हैं, परेशान हो रहे, शादियां हो रही नहीं। तो आप लक्की हो, किस्मत वाले हो, भगवान को शुक्रिया करो, धन्यवाद दो। दोनों अपने आप को गले लगाओ, बोलो एक दूसरे को आई एम थैंक यू, दोनों थैंक यू बोलो, हक करो, एक दूसरे को प्यार करो, किस करो, एक दूसरे के जीवन में नया रंग भरो। आज से अपने जीवन में, आज ही जाइए अपने वैवाहिक जीवन में,
आज ही नयापन लाना शुरू कर दीजिए। जाइए घर में कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाइए, गले लगिए, प्यार करिए, किस करिए। सोचो आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आप हनीमून मनाइए। हनीमून कितने साल पहले मनाया था? हनीमून हर दिन होना चाहिए। हनीमून का मतलब यही नहीं है कि कामिक बनना, प्यार से गले लगना भी आपका मन भर जाता है। हनीमून मतलब मन का हनी होना चाहिए, और मून तो 24 घंटे ही होता है। तो अपने जीवन, वैवाहिक जीवन में प्यार लाइए, रोमांस लाइए, खुशियाँ लाइए, बाहर लाइए। और जो आप करेंगे, आपसे आपके बच्चे सीखते हैं, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा तो आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन भी खुशहाल होगा, बेहतर होगा, ज़बरदस्त होगा, बुलंदी का होगा। और आप खुशहाल होंगे तो आपके बच्चे भी खुशहाल होंगे, भारत देश खुशहाल होगा। तो ये वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए। हमने चैलेंजेस की बात करी, हमने समाधान की बात करी, उनको अपनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपको मेरे काउंसलिंग की सलाह की आवश्यकता है, कोई अगर चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस कोचिंग वेलनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कामयाबी की तरफ, बुलंदी की तरफ बढ़ते रहिए। और वैवाहिक जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, खुशहाल बनाइए, जिंदा दिल बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।